करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में छोटी सी हिंट कर दूं, क्या पढ़ाने जा रहा हूं। पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव में आते हैं माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर, इट्स और नेम्स। अब नेम्स में जैसे राम्स, सीतास, अंकित, आकाश, मनीष सर्स, राजीव सर्स, दीपेश सर्स, कुलदीप सर्स, ठीक है ना। अब माय फादर्स, योर मदर्स, हिज ब्रदर्स, ऐसे वर्ड्स आएंगे। अब देखिएगा ये जो माय है वो हमको यूज करना सीखना है कि माय को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। माय का मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे। जब भी आपके सामने इस तरह के वर्ड्स आएंगे मेरा, मेरी या मेरे, और उसके बाद कोई नाउन आ रहा है तो हम लोग वहां माय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा घर, मेरा घर, माई हाउस, मेरा दरवाजा, माई डोर, मेरी बहन, माई सिस्टर, मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरे पापा, माई फादर, मेरे पापा का नाम, माई फादर्स नेम, मेरी मम्मी, माई मदर, मेरी मम्मी का नाम, माई मदर्स नेम, मेरा वीडियो, माई वीडियो, मेरा नेचर, माई नेचर, मेरा व्यवहार, माई बिहेवियर, मेरा गुस्सा, माई एंगर, मेरा जन्म, माई बर्थ, मेरा गांव, माई विलेज, मेरा राज्य, माई स्टेट, मेरा देश, माई कंट्री। जरा समझो, मेरा ब्रह्मांड, माय यूनिवर्स, मेरे भगवान, माय गॉड। समझो ना, मेरा स्टूडेंट, माय स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स, मेरी वाइफ, माय वाइफ, मेरा बेटा, माय सन, मेरी बेटी, माय डॉटर। मेरा है, मेरी है या मेरा है, उसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं माय। जरूरी नहीं है कि मेरा, मेरी, मेरे के लिए माय इस्तेमाल करेंगे। मेरा, मेरी, मेरे के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उस मेरे के लिए हम लोग माय इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा घर, घर आया ना, सो माय हाउस। मेरी बहन, बहन आई ना, सो माय सिस्टर। अगला वर्ड है योर। योर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा, लेकिन एंड तक रहना पड़ेगा। बिना एंड तक रहे कुछ नहीं आएगा। योर, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या आपका, आपकी, आपके। तुम्हारा घर, योर हाउस। तुम्हारा क्वेश्चन, योर क्वेश्चन। तुम्हारा आंसर, योर आंसर। तुम्हारा नेचर, योर नेचर। तुम्हारा व्यवहार, योर बिहेवियर। तुम्हारी कोचिंग, योर कोचिंग। तुम्हारा देश, योर कंट्री। तुम्हारा धर्म, योर रिलीजन। तुम्हारी जाति, योर कास्ट। तुम्हारे जूते, योर शूज। तुम्हारे मोजे, योर सॉक्स। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर, सो योर डिसीजन मेकिंग पावर। तुम्हारा प्रेजेंटेशन स्किल, योर प्रेजेंटेशन स्किल। तुम्हारी सिंगिंग, योर सिंगिंग। तुम्हारी डांसिंग, योर डांसिंग। तुम्हारा स्टाइल, योर स्टाइल। तुम्हारी एबिलिटी, योर एबिलिटी। तुम्हारा पावर, योर पावर। तुम्हारा नॉलेज, योर नॉलेज। तुम्हारी बहन, योर सिस्टर। तुम्हारी वाइफ, योर वाइफ। तुम्हारा बेटा, योर सन। तुम्हारी पोती, सो योर ग्रैंड डॉटर, योर ग्रैंड डॉटर। तुम्हारी बेटी, योर डॉटर। तुम्हारा डिसीजन, योर डिसीजन। तुम्हारी राय, योर ओपिनियन, या फिर आपका, आपकी, आपके भी हो सकता है। आपका प्रश्न, योर क्वेश्चन। आपका फेवरेट न्यूज चैनल, योर फेवरेट न्यूज चैनल। आपका न्यूज़पेपर, योर न्यूज़पेपर। आपका क्वेश्चन, योर क्वेश्चन। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन, योर फेवरेट पॉलिटिशियन। आपका पसंदीदा हीरो, सो योर फेवरेट एक्टर। आपका फेवरेट कॉमेडियन, योर फेवरेट कॉमेडियन। आपका कंफ्यूजन, योर कंफ्यूजन। आपका मौका, योर अपॉर्चुनिटी। आपका नाम, योर नेम। आपके पापा का नाम, योर फादर्स नेम। ठीक है, तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या आपका, आपका, आपकी, आपके इन वर्ड के लिए भी हम योर का इस्तेमाल करते हैं। पर कब? जब उसके बाद, इस योर के बाद कोई नाउन आ रहा है। जैसे आपका घर, सो योर हाउस। आपकी बहन, योर सिस्टर। अवर, हमारा, हमारी, हमारे। कब इस्तेमाल करते हैं अवर का? हमारा, हमारी, हमारे के। हमारा देश, अवर कंट्री। हमारी फैमिली, अवर फैमिली। हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म, अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारी टीचिंग, अवर टीचिंग। हमारा गाना, अवर सॉन्ग। हमारा गाना गाने का तरीका, अवर सिंगिंग स्किल। हमारा डांस करने का तरीका, अवर डांसिंग स्किल। हमारा कॉन्फिडेंस, अवर कॉन्फिडेंस, है ना। ठीक। देयर कब इस्तेमाल होता है? जब वर्ड आए उनका, उनकी, उनके, और उसके बाद कोई नाउन आता है। उनका परिवार, देयर फैमिली। उनका घर, देयर हाउस। उनके क्वेश्चंस, देयर क्वेश्चंस। उनके आंसर्स, देयर आंसर्स। उनके डिजाइन्स, देयर डिजाइन्स। उनके फैमिली मेंबर्स, देयर फैमिली मेंबर्स, है ना। जरा समझो, उनका, उनकी, उनके आए तो हम लोग देयर का इस्तेमाल। हिज कब इस्तेमाल होता है? हिज तब इस्तेमाल होता है जब उसका, उसकी, उसके आए। जैसे उसका नाम, हिज नेम। उसके पापा का नाम। अब उसके पापा का नाम मतलब लड़के के पापा का नाम, सो हिज फादर्स नेम। हिज कब होता है? जब लड़के या आदमी के लिए बात हो रही है, उसका। ये जो उसका, उसके
उसकी उसके वर्ड आए ना, ये लड़के या आदमी के लिए आते हो तो हम हिज इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये उसका उसकी उसके किसी लड़की के लिए आते हैं या औरत के लिए आते हैं तो हर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, मुझे लड़के के लिए इस्तेमाल करना, उसका भाई हिज ब्रदर, उसकी बहन हिज सिस्टर, उसके पापा हिज फादर, उसकी मम्मी हिज मदर, उसके अंकल सो हिज अंकल, उसकी आंटी हिज आंटी, उसका नेचर हिज नेचर, उसका कशन हिज कशन, उसकी बाइक हिज बाइक, उसकी कार हिज कार। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसका उसकी उसके के अलावा वर्ड्स उनका उनकी उनके भी आ सकता है। जरा समझिएगा, अगर मैं किसी लड़के के लिए बोल रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं जैसे उसका घर हिज हाउस। अगर मैं किसी बड़े इंसान के लिए बोल रहा हूं, सपोज वो मेरे पापा की उम्र है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, अब मैं उनके लिए उसका घर थोड़ी ना बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा उनका घर। तो ये उनका किसके लिए है? क्या ये देयर लग जाएगा वहां? बिल्कुल नहीं। मैं उनका किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? एक व्यक्ति के लिए। जैसे मैंने बोला उनका घर, किसका? मिस्टर शर्मा का। ऐसा मैं बोलना चाहता हूं उनका घर बहुत बड़ा है, किसका? मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा मुझसे बड़े हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? सम्मान के सेंस में उनको बोलूंगा उनका। उसका थोड़ी ना बोल सकता हूं उसका घर। क्या मिस्टर शर्मा मुझसे छोटे बच्चे हैं क्या? नहीं, वो मुझसे बड़े हैं। अब बड़े हैं तो सम्मान के तौर पे मुझे उनका बोलना पड़ेगा, और इस उनका के लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा हिज, है ना? उनका घर हिज हाउस, उनकी कार किसकी? मिस्टर शर्मा की, सो हिज कार। उनका चैनल, यूट्यूब चैनल, हिज यूट्यूब चैनल। उनकी पायल, अब कोई मिसेस गुप्ता है सपोज, अब मिसेस गुप्ता मुझसे उम्र में बड़ी है, मेरी मम्मी की सहेली है। अब मिसेस गुप्ता को मैं इंडिकेट करके बोल रहा हूं उनकी पायल, हर एंकलेट्स। अब उनकी बोल रहा हूं मैं, उनकी पायल, हर एंकलेट्स, है ना? उनकी स्कूटी, हर स्कूटी। अब देखो, मैं उनके किसके लिए बोल रहा हूं? मिस्टर शर्मा के। तो उनके रिश्तेदार किसके? मिस्टर शर्मा के रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, सो हिज रिलेटिव्स। अब मैं मिसेस गुप्ता के लिए बोल रहा हूं उनके रिलेटिव्स, हर रिलेटिव्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये डिपेंड करेगा कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। अगर हम लड़के को इंडिकेट करके बोल रहे हैं तो उसका उसकी उसके बोल देते हैं। अगर हम लड़की को इंडिकेट करके बोलते हैं तो उसके लिए हर इस्तेमाल कर देते हैं, उसका उसकी उसके के लिए। लेकिन उनका उनकी उनके भी आए तो भी हम एक व्यक्ति के लिए रेस्पेक्ट के मैनर में हिज और हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी आदमी के लिए बोला जा रहा है, लड़के के लिए उसका बोला जा रहा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे हिज। किसी लड़की या महिला के लिए उसका उसकी उसके, उनका उनकी उनके बोला जा रहा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे हर। ठीक, अब पहले हिज में उनका उनकी प्रॉपर्टी। अब जैसे मिस्टर शर्मा को देखकर मैं बोल रहा हूं उनकी प्रॉपर्टी, सो हिज प्रॉपर्टी। उसकी बाइक किसी लड़के की, सो हिज बाइक। उसकी गर्लफ्रेंड, हिज गर्लफ्रेंड। उसकी मम्मी, हिज मदर। उसकी बहन, हिज सिस्टर, अगर लड़के के साथ। अगर लड़की के लिए बोल रहा हूं मैं, जैसे उसके पिताजी, सो हर फादर। उसकी मम्मी, हर मदर। उसका भाई, हर ब्रदर। उसकी बहन, हर सिस्टर, है ना? अब किसी लड़के के लिए उसका हस्बैंड, सो हर हस्बैंड, है ना? किसी महिला के बोल रहा हूं मैं, उनका नेकलेस, हर नेकलेस। अब मुझसे बड़ी है वो महिला, उनका नेकलेस। उनका बच्चा, सो हर चाइल्ड। उनका बेटा, हर सन। उनकी बेटी, हर डॉटर। उनके हस्बैंड, हर हस्बैंड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वर्ड है इट्स। इट्स का इस्तेमाल कब? अब देखिए यहां एपोस्ट्रोफ वगैरह कुछ नहीं लगा है, ITS, इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके। तो अब इस इट किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर सजीव थिंग्स में, मतलब लिविंग थिंग्स में जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, है ना? इसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। और सजीव में जानवरों, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े, ट्रांसजेंडर, इसके लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? सपोज कोई ट्रांसजेंडर है, कोई किन्नर है, अब मुझे बोलना इसका नाम काजल है, सो इट्स नेम इज काजल। इट्स नेम क्यों? क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रहा हूं, किसी किन्नर के बारे में। अब उसके लिए ही या शी तो लगा नहीं सकते ना भाई, तो मुझे इट्स नेम बोलना पड़ेगा। फिर ध्यान दीजिएगा, 5 साल या 5 साल से छोटे बच्चे को लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे शिवाय है, शिवाय 4 साल का, मुझे बोलना इसका नाम शिवाय है, तो मैं बोल सकता हूं हिज नेम इज शिवाय। अगर मुझे पता है ये लड़का है, मुझे पता है ना? कभी कभी क्या होता है, लड़के छोटे रहते हैं ना, तो उनको लड़कियों के कपड़े पहना दिए जाए तो समझ में नहीं आता कि वो लड़का है कि लड़की। किसी लड़की को लड़के के कपड़े पहना दिए जाए जब छोटे रहते हैं ना, तो समझ में नहीं आता भाई। तो इसलिए 5 साल या 5 साल से छोटे बच्चों के लिए भी एक्सपर्ट ने इट का इस्तेमाल सिखाया है। अब जैसे मुझे शिवाय को देखकर किसी ने शिवाय को देख बोला इसका नाम क्या है, सो इसका नाम शिवाय है, इट्स नेम इज शिवाय। हिज नेम इज शिवाय भी बोला जा सकता है, इट्स नेम इज शिवाय। सो सपोज 3 साल की छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है यतिका, मैं बोल सकता हूं हर नेम इज यतिका, है ना? या फिर इट्स नेम इज यतिका। एक मेरे घर एक कुत्ता पाला हुआ मैंने, कुत्ते का नाम है सपोज टॉमी। अब मुझे कुत्ते को इंडिकेट करके बताना है कि इसका नाम टॉमी है, तो क्या बोलूंगा? इट्स नेम इज टॉमी। पर इट्स कब आएगा? जब इसका, इसकी या इसके वर्ड होगा। जैसे देखिएगा, इसका नाम टॉमी है, तो इट्स मतलब किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? कुत्ते के लिए, सो इट्स नेम इज टॉमी। और इट्स के बाद एक नाउन आना चाहिए। क्या बात समझ में आया?
इट्स नेम इज टॉमी। अब इस दीवार को देखकर मैं बोल रहा हूं इसका कलर व्हाइट है। दीवार को देखकर, दीवार क्या है? नॉन लिविंग थिंग, सो इट्स कलर इज व्हाइट। अब मैं इस पैनल बोर्ड को देख रहा हूं, इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है। इट्स क्वालिटी इज वेरी फाइन। इट्स क्वालिटी, तो इट्स क्वालिटी किसके लिए बोला मैंने? पैनल बोर्ड के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो इट्स इस्तेमाल होता है इसका, इसके के लिए। और नेम्स कब आता है? जैसे मुझे बोला राम का घर, अब नेम का घर, राम का घर, राम्स हाउस। आकाश की गोल्ड की चेन, सो आकाश गोल्डन चेन। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप क्वालिटी, नरेंद्र मोदीज लीडरशिप क्वालिटी। मनीष सर की टीचिंग स्किल, मनीष सर टीचिंग स्किल। जैसे राम का कॉन्फिडेंस, राम्स कॉन्फिडेंस। अंकित की एनर्जी, अंकित एनर्जी। इसके साथ साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी एस लगाया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं लड़के का मोबाइल, बॉयज मोबाइल, BOI, देखो BOY और फिर एस। लड़के का मोबाइल, बॉयज मोबाइल। लड़की का मोबाइल, गर्ल्स मोबाइल। अंकित का मोबाइल, अंकित्स मोबाइल। मेरे पापा का मोबाइल, माय फादर्स मोबाइल। माय फादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। वैसे ही प्लूरल के साथ भी लगा सकते हो। जैसे मेरा लड़कों का मोबाइल, सो बॉयज मोबाइल, पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। लड़कों का मोबाइल मुझे बोलना है तो ऐसा बोलना पड़ेगा बॉयज, क्योंकि जिस भी ऐसा कोई नाउन जो प्लूरल और उसके लास्ट में एस लिखा हो तो उसमें एपिस्ट्रॉफ लगा के एस नहीं लगते हैं। वो जो एस लिखा हुआ है उसी के बाद एपिस्ट्रॉफ लगाते हैं। मैं अभी सिखाऊंगा आपको कैसे, ठीक है। मुझे बोलना है बच्चों का, बच्चों की विशेस, चिल्ड्रंस विशेस। चिल्ड्रन में फिर एपिस्ट्रॉफ लगा के एस, चिल्ड्रंस विशेस। टीचर्स की डिमांड, टीचर्स डिमांड। बच्चों का हौसला या बच्चों का कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा बोलना है, चिल्ड्रंस कॉन्फिडेंस। मुझे बोलना है अंकित और आकाश की एनर्जी, अंकित एंड आकाश एनर्जी। इस तरह से सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो आज हम पसेसिव एडजेक्टिव्स में इनका यूजेस सीखने वाले हैं। तो अभी तो मैंने हिंट किया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक्चुअल पसेसिव एडजेक्टिव्स होता क्या है। तो उस पसेसिव एडजेक्टिव को हम बोलते हैं अधिकार सूचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो अधिकार बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो माय है ना, माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर, ईच और नेम, ये पसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। पसेसिव एडजेक्टिव मतलब ये नाउन के पहले आएंगे। नाउन के पहले मेरा घर, माय हाउस, तुम्हारा घर, योर हाउस, हमारा घर, अवर हाउस, उनका घर, देयर हाउस, राम का घर, राम्स हाउस, उसका घर किसी लड़के का, हिज हाउस, उसका घर किसी लड़की का, सो हर हाउस, रीना का घर, रीनाज हाउस। जरा समझिएगा, तो ये नाउन के पहले आ रहे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होते क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझ